बिहार की राजनीति फिर से गर्म है। चुनाव की आहटें कानों से टकराने लगी है और सियासी बयानों का तापमान पंखी की हवा से नहीं घट रहा। विधानसभा चुनाव नवंबर में है, लेकिन चुनावी समर की चौसर अभी से बीत चुकी है। गठबंधन बन रहे हैं, बिखर रहे हैं और कुछ भीतर ही भीतर सुलग रहे हैं। इस बार की लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं है, इस बार की लड़ाई है पहचान की, सत्ता में हिस्सेदारी की और उस पुराने वादे की जो हर 5 साल एक नए चोले में आता है, विकास। अमित शाह ने कहा, मुख्यमंत्री का चेहरा समय आने पर तय किया जाएगा। बस यहीं से शुरू हो जाती है गठबंधन के भीतर चुप्पी की चीख। नीतीश कुमार, जिन्हें भाजपा ने सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री बनाए रखने का समर्थन दिया है, अब भीतर खाने की रणनीतियों से असहज लग रहे हैं। कभी एनडीए के स्तंभ रहे नीतीश अब उसी एनडीए में संभावित बैकअप प्लान जैसे दिखते हैं। अमित शाह का वाक्य जितना छोटा था, राजनीति में उसका मतलब उतना ही गहरा। उधर चिराग पासवान मैदान में उतरने को तैयार है। कह रहे हैं कि ये उनके पिता रामविलास पासवान का सपना है। सवाल उठता है कि क्या ये सपना है या फिर भाजपा के भीतर एक ऐसा मोहरा जो नीतीश के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। चिराग का चुनाव लड़ना सिर्फ व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, यह गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करने की चाल है। जेडीयू के नेताओं की नींद हराम है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन चिराग के नाम की मोहर भाजपा की ओर से लगी, उस दिन से नीतीश की दावेदारी कमजोर मानी जाएगी और राजनीति में शक हमेशा खबरों से आगे चलता है। तेज प्रताप यादव की बात करें तो वो अब सियासत से ज्यादा व्यक्तिगत अस्थिरता के घेरे में है। उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, लेकिन यह मांग एक ऐसे दौर में आई है जब उनका खुद का निजी जीवन तलाक और सार्वजनिक टकरावों से उलझा हुआ है। राजनीति में जब नेता निजी तौर पर असहज होता है तो पार्टी भी असहज हो जाती है। तेजस्वी यादव चुप है और ये चुप्पी तेजस्वी की रणनीति का हिस्सा है या मजबूरी, ये जनता को नहीं, वक्त को तय करना है। वहीं भाजपा के अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया जिससे कोई विजय हासिल हुई हो, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता कि 2 साल की सजा पाने वाला विधायक अब फिर से चुनाव लड़ेगा। क्या ये राजनीति नैतिकता का पतन नहीं है? और फिर सवाल उठता है कि क्या बिहार में राजनीतिक ईमानदारी एक प्राचीन किंवदंती बन चुकी है? इस बीच पटना की सड़कों पर जमाई राज के नारे गूंजे। राजद कार्यकर्ताओं ने जेडीयू पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने करीबियों के ससुराल पक्ष को पद बांट दिए हैं। अब ये जमाई राज है या राजनीतिक सौदेबाजी, ये भी जनता तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है, नीतीश की छवि अब उस सुशासन बाबू की नहीं रही जो एक समय भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की बात करते थे। वो अब उसी राजनीति में डूबे दिखते हैं जिसे बदलने के लिए कभी वो सत्ता में आए थे। और अगर बात विकास की करनी हो तो सबसे आसान रास्ता पेंशन बढ़ा देने का होता है। मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। यह घोषणा चुनावी लालच है या सामाजिक न्याय, यह समझना मुश्किल नहीं। ये वही राज्य है जहां प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में दवाएं नहीं है, लेकिन चुनाव आते ही पैसे की बारिश होने लगती है। सियासी संगीत भी सुनाई देने लगा है। विकासशील इंसान पार्टी ने आरक्षण पर एक चुनावी गीत जारी किया है। राजनीति अब नीतियों से ज्यादा गानों और नाटकों पर चलती है। मीडिया और सोशल मीडिया में जिंगल्स और वायरल क्लिप्स नीति का विकल्प बन चुके हैं। इस शोर में एआईएमआईएम भी अपनी जगह खोज रही है। सीमांचल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे असुद्दीन ओवैसी अब राष्ट्रवाद की चादर ओढ़कर रैली कर रहे हैं। तिरंगा, पगड़ी, भारत जिंदाबाद और आतंक के खिलाफ जिहाद जैसे नारों के साथ
वो अब खुद को न सिर्फ सांप्रदायिकता का विरोधी बल्कि वोट बैंक पॉलिटिक्स का विकल्प भी पेश कर रहे हैं। ओवैसी इस बार कांग्रेस और राजद से गठबंधन की बात कर रहे हैं। वहीं ओवैसी, जिन्हें पहले महागठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया गया था, अब सीमांचल से 50 सीटों तक विस्तार की योजना है। यानी उनका खेल बड़ा है। और अंत में नए चेहरों की बात करें, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी, यह सब अब केवल नाम नहीं है, यह अब बिहार की अगली पीढ़ी की सत्ता की कहानी के किरदार है। सबके पास तकनीक है, युवा जुड़ाव है और एक नई भाषा है, लेकिन उस भाषा में जनता का दुख, भूख, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कितनी बात है, यह अब तक साफ नहीं हुआ है। यह चुनाव गठबंधनों के भीतर के टकराव का भी है और जनता के भरोसे का भी। एक तरफ भाजपा है जो चाहती है कि सत्ता में बने रहकर विपक्ष को टुकड़ों में बांट दे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जिनका अब अपना आधार खिसक रहा है और उन्हें समर्थन भी है, लेकिन शर्तों के साथ। चिराग पासवान जैसे नेता नीतीश के विकल्प के रूप में खड़े किए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष AIMIM को लेकर संशंकित है, लेकिन एकजुटता दिखाने को मजबूर है। यह लड़ाई पार्टियों की नहीं, भरोसे की होगी। बिहार की जनता देख रही है कि किसने सिर्फ वादा किया और किसने निभाया। और अगर जनता ने तय कर लिया कि इस बार किसी को एक और मौका नहीं देना है, तो सियासत की सारी गणनाएं ध्वस्त हो सकती है, क्योंकि बिहार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ता, वो चेतावनी भी देता है। सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया? 50% का आरक्षण 100 में ही किया और साथ में शहरी क्षेत्र में 4 साल हो गया। कितना काम किया, एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया सब जगह। तो जो कुछ भी मौका मिला है वो सब मौका हम लोगों को मिलता रहा है। और हम लोगों को जब मिला, शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुल पुलियों का निर्माण कराया और 7 निश्चय जब चल रहा था हम लोगों का, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर। मेरे बच्चों को बिहार से कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था बिहार में मुजफ्फरपुर में नहीं मिल सकती, भागलपुर में नहीं मिल सकती, दरभंगा में नहीं मिल सकती, पटना में नहीं मिल सकती? पर इसके लिए ये सोच का होना जरूरी है और ये सोच हम युवा ही ला सकते हैं। मैं इसको बहुत विनम्रता से मानता हूं कि जोश के साथ, नई सोच के साथ अनुभव का भी होना जरूरी है। मुझे भी खुशी है और आम जनता में भी कार्यकर्ताओं में भी अपार खुशी है। खासकर मैं अलीनगर की जनता को, केवटी की जनता को और दरभंगा जिला की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, जिनके समर्थन से, सहयोग से मैं अलीनगर से MLA बना और दरभंगा जिला में 2 बार MLC बना। आज तो मतलब पहले भी जब मैं जेल गया था तब भी मैं न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया था और जेल गए थे। आज जेल से बाहर हुए हैं तब भी न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है जो न्यायालय का निर्णय होगा और मैं सजा से भी मुक्त होगा। क्या कहेंगे सर, आपके जेल जाने के बाद आपकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई है? मैं बता रहा हूँ, सदस्यता इसलिए खत्म कर दी गई है जो पहले जो ट्रायल कोर्ट था वो 3 महीने की सजा की, और जब मैं अपील में गया और क्रॉस अपील भी मेरे विरुद्ध फाइल हुआ तो धारा 506 जोड़ के 2 साल की सजा किया गया। मतलब और जो मैंने जो मतलब मुझ पर जो जानलेवा हमला हुआ था, मुझे जो जान मारने की कोशिश की गई थी, वो भी ट्रायल उसी के कोर्ट में चल रहा था, लेकिन वो दोनों साथ नहीं चलाया। कानून का नियम है जो काउंटर केस जो होगा वो दोनों साथ चलेगा, लेकिन मेरे केस को पेंडिंग रखा गया और मेरा जो काउंटर केस था उसको मतलब हमें उसमें सजा दिया गया। इसीलिए मैं अपील में गया
कानून में भरोसा है, मेरी सदस्यता फिर से बहाल होगी और मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा और फिर से मैं एमएलए रहूंगा। क्या आपको क्या लगता है साजिश के तहत आप पर ये मुकदमा हुआ था? मुझे झूठे केसों में फंसाया गया था एक साजिश के तहत। बराबर ये हल्ला रहता था जो मध्यावधि चुनाव कराएंगे और इनको सजा कराएंगे। ये हल्ला हमेशा अलीनगर की जनता के बीच में, केवटी की जनता के बीच में थी। तो मुझे झूठे केसों में राजनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। और मतलब आज जो कोर्ट का निर्णय हुआ है, तो कोर्ट के निर्णय का तो हम उस दिन भी सम्मान किए थे, आज बेल हुआ है तब भी सम्मान करते हैं। मुझे उम्मीद है जो मैं न्यायालय के द्वारा निश्चित रूप से बरी हो जाऊंगा। क्या लगता है इस साजिश में आपके दल के भी लोग ही शामिल है क्या? साजिशकर्ता को हम नहीं जानते हैं, साजिशकर्ता को दरभंगा जिला की सारी जनता जानती है। सब लोग जान रहे हैं जो साजिशकर्ता कौन है। ठीक है सर, कुछ थैंक 4-5 लोग जो बैठे हैं वहाँ, जो राजद में बैठे हैं, वो लोग पूरे तरीके से हमको सोचे कि अकेला पड़ जाएगा तो इसको दबा देना है। तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं। तो हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। न्याय मेरा जनता करेगा। पापी लोग का नाम भी नहीं खोलना चाहिए। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। तो हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। प्रताप जी, आपके पिताजी ने ट्वीट किया था और ट्वीट करके आपको पार्टी से निकाल दिया गया 6 सालों के लिए। आपको घर से भी कहा गया कि 6 साल तक संपर्क नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके से प्रकलन हुआ और किन लोगों के माध्यम से, हमें कुछ 4-5 लोगों के माध्यम से साजिश करके जिस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला गया, ये पूरी बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। और मैं, सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार की, पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरीके से है मेरा स्वभाव है, कैसा नेचर है, किस तरीके से हम घुल मिल जाते हैं हर एक लोगों में। और इसी का गलत फ़ायदा उठा करके हमको कुछ 4-5 लोग जो बैठे हैं वहाँ, जो राजद में बैठे हैं, वो लोग पूरे तरीके से हमको सोचे कि अकेला पड़ जाएगा तो इसको दबा देना है। तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं है। हम पहला बात आपको बता देना चाहते हैं। अब पूरी बिहार की जनता के सामने, पूरी देश की जनता के सामने हम खुला चुनौती भी देने का काम करते हैं। कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं डेरा डाल करके, तो अब हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। न्याय मेरा जनता करेगा। वो 4-5 लोग जो बैठे हैं वो न्याय नहीं करेगा। मैं उनका नाम भी नहीं खोलना चाहता हूँ कि पापी लोग का नाम भी नहीं खोलना चाहिए। लेकिन आखिर क्या वजह हो गई जिससे आपको घर परिवार से दूर कर दिया गया? क्या वजह हो गई, क्या हुई, सब लोगों ने देखा है, क्या जाना है। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया, तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है, जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरे तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। आपको तो पार्टी से भी निकाल दिया गया? हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों को के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है।
हमेशा हमने सम्मान किया है, और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़ें। ये चुनावी साल भी है तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, हमारा बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद, बड़ा भाई केवल आशीर्वाद दे सकता है आगे बढ़ने का, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए हम कामना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ में जो चला मेरे निजी जीवन के बारे में, अगर उसमें कोई कूदना चाहता है तो हम सब फरिया लेगा। हम कोर्ट का सहारा लेंगे, हम हर एक तरीके का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब पूरी बिहार की जनता, अब पूरी देश की जनता वो तय करेगी कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। अब आप ये खुली चुनौती मैं आपके ANI चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को देने का काम करता हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यादव हैं, तो हम किसी से डरते नहीं हैं और डंके की चोट पे काम करने का काम करते हैं। कौन है वो 4-5 लोग जो आपको मैं कहा ना कि मैं समय आने पे मैं ये नाम खोल दूंगा। मैं अभी नाम को सस्पेंस में रहने दीजिए। तो इसीलिए मैं आज चैनल के माध्यम से आपको ये और पूरी बिहार की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कौन लोग अन्याय कर रहे हैं, पूरी बिहार की जनता ने भी देखने का काम किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अखबारों के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो उस अन्याय जो हमारे साथ हुआ है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं खुल के चुनौती देने का काम करता हूँ उन लोगों को। लेकिन आप अब विधायक है, आप राजद से विधायक है, अब आपको टिकट भी राजद से नहीं मिलेगा, तो क्या तेज प्रताप जी आगे किस पार्टी से या अपना पार्टी बनाएंगे? नहीं, हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? हम जनता के बीच में जाएंगे। हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? पार्टी बना करके लोग चुनाव लड़ता है क्या? ऐसे चुनाव नहीं लड़ता है। तो पार्टी बनाना ना बनाना वो अलग का बात है। हमारा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स का। हम भी पॉलिटिक्स में रहे, कई एक दिन तक मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं वर्तमान में। तो सब लोग जाने, तो लाखों करोड़ों जनता जब चुनता है तो कुछ सोची समझ के ना चुनता होगा, या हमको चुना होगा तो कुछ सोच समझ के। हसनपुर का जनता महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता चुना होगा तो कुछ क्वालिटी या कुछ गुण देखा होगा तभी ना चुना होगा। ऐसे ही तो किसी को नहीं चुनता है। कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा आएगा, उसको हरा के भेज देगा। तो जो जनता का दर्द समझेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही ना असली नेता, असली खलनायक या सब जाना जाएगा जनता का बीच में। तो तेज प्रताप जी 2025 में फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। कोई रोक लेगा क्या हमको? हम किसी के बात में आने वाले हैं? खुल करके चुनौती का सामना करेंगे हम। आज विकट परिस्थिति जो बना हुआ है, सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, ये सच्चाई है। दुख के घड़ी में अगर आप साथ दीजिएगा, जो लोग भी मेरे दुख के घड़ी में आज हमारे साथ हैं या साथ हमको लोग दे रहे हैं, वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन जिस तरीके से आपको जो तस्वीरें वायरल हुई शादी का या और भी जितने तस्वीरें वायरल हुई, क्या वो सच है या फिर? देखिए, वो निजी जीवन है हमारा, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। किसी को क्या तस्वीर है नहीं है, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमसे फरिया लेगा। आज आपके कंदीसवाल, आज आपके पिताजी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए फिर से नॉमिनेशन कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा शुभकामना है हमारे पिताजी को। उनको मेरा भी आयु लगे, उनका और उज्जवल भविष्य हो।